खाद नहीं उपलब्ध हो रही। किसान खाद विक्रेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। खाद के साथ दवाई मिलाकर के देने का आरोप यहां पर किसान लगा रहे हैं। बार बार चक्कर काटने के बाद सिर्फ 2 ही कट्टा मिल पाता है। किसानों को सता रहा है गेहूं की फसल बर्बाद होने का डर। शिकायत के बाद भी कोई अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहा है। खाद के साथ दवाई मिलाकर के देने का आरोप यहां पर लग रहा है। बार बार चक्कर काटने के बावजूद भी किसानों को सिर्फ 2 कट्टे खाद ही दी जाती है। खाद की किल्लत से परेशान है किसान। पानीपत से खबर आपको बता रहे हैं। किसानों ने खाद विक्रेताओं पर आरोप लगाया है। खाद के साथ दवाई मिलाकर दी जा रही है। बार बार चक्कर लगाने के बाद भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं होती है। खाद की किल्लत से परेशान किसान। किसानों ने खाद विक्रेताओं पर आरोप लगाया। किसानों को सता रहा गेहूं की फसल बर्बाद होने का डर। शिकायत के बाद भी नहीं सुन रहे हैं अधिकारी। बिक्री केंद्र के बाहर किसानों की लंबी कतार लगी है। किसानों ने खाद विक्रेताओं पर आरोप लगाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लंबी लंबी लाइन में ये किसान खाद लेने के लिए खड़े हैं, जहां पर अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है और अधिकारियों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं किसान। शिकायत के बाद भी नहीं सुन रहे अधिकारी। खाद की किल्लत से परेशान किसान। पानीपत से खबर आपको बता रहे हैं। बिक्री केंद्र पर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, खाद की किल्लत से किसान लगातार परेशान है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, ये मामला समालका अनाज मंडी का मामला सामने आया है, जहां पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी थी और किसानों का आरोप था कि दुकानदार खाद के साथ जो कीटनाशक दवाइयां है वो उन पर थोप रहा है, जबरदस्ती लेने की बात कर रहा है, जिसके चलते उन्होंने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने इसकी शिकायत एसडीएम समालका से भी की थी और एसडीएम समालका ने एक दुकानदार पर कार्रवाई भी की थी और उसका लाइसेंस भी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था। अब दुकानदार से जब इस बारे में बात की गई तो उसका कहना कि उसने किसी किसान पर कोई दबाव नहीं बनाया। फिर किसान लगातार दुकानदार का विरोध कर रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद भी नहीं मिल रहा और कई घंटे उन्होंने लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने इसकी शिकायत एसडीएम समालका से की है। एसडीएम समालका ने इस पर कार्रवाई करने के अब किसी भी बाकी अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिए हैं, वो सारे मामले की जांच कर रहे हैं। जी धर्मवीर, हर साल इसी तरीके की स्थिति हम देखते हैं। स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। क्यों नहीं कोई समाधान निकाला जाता है ताकि किसानों को परेशानी ना हो? अब ऐसे में किसान अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें खेतों में होना चाहिए। उनकी फसलें खराब होने का डर उन्हें लगातार सता रहा है। जी, आपको बता दें कि जब गेहूं की बिजाई का समय था उस टाइम भी जो खाद डालते हैं किसान, डीएपी खाद, वो भी इनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया था। उसके चलते लंबी लाइनें लगी थी। अब वो करेगी उनकी फसल अब उगने लगी है और वो तैयार होने लगी है। अब उनको यूरिया खाद चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने लाइनों में लगना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार के खिलाफ भी रोष जताया है कि सरकार उनकी व्यवस्था पूरी करे ताकि उन्हें समय पर खाद मिल सके, पर सरकार का लगता है कि इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है और किसान लगातार कई घंटे वो लाइनों में लगे रहते हैं और उन्हें जितने कट्टे खाद के चाहिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। उनका किसानों का कहना कि 10 कट्टे करूंगा चाहिए तो उनको 2 ही कट्टे मिल पा रहे हैं। जी बिल्कुल धर्मवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिक्री केंद्र के बाहर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसे में किसानों को डर सता रहा है कि आखिरकार वो कहां जाएं, क्योंकि एक तरफ उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, दूसरी तरफ किसान आरोप भी लगा रहे हैं कि खाद में उन्हें दवाई मिलाकर दी जा रही है। अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं होना, ये एक बड़ी समस्या है किसानों की। तो आपको बताते चले, हर साल किसानों को इसी परेशानी से जूझना पड़ता है, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।